आज पूरा संसार इस महामारी के कारण घुटनों पर आ गया। लोग अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखते थे, अपने ऊंचे पद पर घमंड करते थे। लोग उन चीज़ों पर भरोसा रखते थे जो ना तो बोल सकता है, ना देख सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है। लेकिन जब यह महामारी आया तब इस महामारी ने ना अमीर देखा न गरीब देखा। जितने उसके समीप आए इस महामारी ने सभी लोगों को अपने चपेट में कर लिया। बाइबल में इसके बारे में पहले ही सही भैंसवाड़ी कर दिया गया था। लिखा है, एक देश दूसरे देश के खिलाफ, एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठ खड़ा होगा। अलग अलग जगह महामारी आएंगी, आसमान से डरावनी चीज़ें दिखेगी और बड़े बड़े चिन्ह भी। हम पिछले दिनों में सुन ही चुके हैं कि कैसे एक देश दूसरे देश से लड़ रहे थे। इसके बारे में बाइबल ने पहले से ही बता दिया था कि जब अंत का समय आएगा तब इस प्रकार से एक देश दूसरे देश के खिलाफ उठ खड़ा होगा। और इतना ही नहीं, हमने पिछले दिनों में आसमान में कुछ डरावनी चीज़ों को भी देखी थी। एक बड़ा सा उल्का पिंड जो अंतरिक्ष से तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, जिसके कारण पूरी दुनिया भर में डर समा गया था। और क्या आपको पता है कि जो उल्का पिंड पृथ्वी से आ रहा था वो एक मास्क जैसे दिख रहा था। यह एक चिन्ह था कि लोग समझे यह मास्क वही मास्क है जो आज हर एक लोगों को पहनना जरूरी हो गया है। आज हम देख सकते हैं कि कैसे यह महामारी अलग अलग जगह फैल गया है और इस महामारी के कारण आज लोगों की मृत्यु हो रही है। और हर जगह जगह लोग केवल शोक ही शोक मना रहे हैं, क्योंकि इसके विषय में बाइबल बताती है उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएगा और फौओं का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। आज ऐसा ही तो हो रहा है। आज जब यह महामारी सभी तरफ फैल गया और लोगों की मृत्यु इस महामारी के कारण हो रहा है, तो आज सभी तरफ धार्मिक स्थान बन पड़े हैं। जो धार्मिक गीत गाया जाता था वो आज विलाप गीत बन चुका है। इस महामारी के कारण लोगों का लाशों का बड़ा ढेर लग गया है। लोग आज कोरोना के कारण संक्रमित होकर लोग बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है और लोगों का लाश इधर उधर फैला हुआ है। लोगों के लाशों को रखने का जगह नहीं है, यहाँ तक कि उनको जलाने तक की लकड़ियाँ भी कम पड़ जा रही है। बाइबल बताती है वही बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा, वही भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। आज लोग इस महामारी के कारण मर रहे हैं। आज उनका परिवार भी उनके शरीर को देख नहीं पा रहा और ना ही उस मृतक के शरीर को उसके परिवार के लोग मिट्टी दे पा रहे हैं। इस महामारी के कारण मरने वालों के विषय में परमेश्वर अपने वचन में बोलता है, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों के ऊपर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुंडवाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेगा कि शोक में उन्हें शांति दे, और ना लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाक मधु पिलाएंगे। तो भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के परमेश्वर यो कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द। क्या कारण है कि आज आकाश और पृथ्वी और जीव जंतुओं और पेड़ पौधे और मनुष्यों को बनाने वाले परमेश्वर इतना क्रोध है? क्यों आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर संपूर्ण संसार के ऊपर इस बड़ी विपत्ति को लाया? क्या गलती हम सभी मनुष्यों ने परमेश्वर के विरोध में किया, जिससे परमेश्वर आज हम सभी से क्रोधित है? इस विपत्ति के विषय में परमेश्वर का वचन बोलता है, उनकी सारी बुराइयों के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया। आज पूरा संसार पाप से भर चुका है। लोग पाप में ही अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज संसार के लोग एक दूसरे को थोड़े सी धन दौलत के लिए घात करते हैं, अपने माता पिता की आदर नहीं करते। लड़का और लड़की आज शादी से पहले एक दूसरे के साथ गलत संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और लालच कर रहे हैं। आज संसार के लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने हम मनुष्य को बनाया है, उस परमेश्वर को छोड़कर अपनी ही बनाई गई वस्तुओं और मूर्तियों की उपासना करते हैं। उनके सामने दंडवत करते हैं, जो ना देख सकता है, ना बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। जिस प्रकार से एक माता और पिता अपने बच्चों को किसी और दूसरों को माता पिता कहकर पुकारते हुए नहीं देख सकता, यदि आपको अपने बच्चों को दूसरों को माँ बाप कहकर पुकारना अच्छा नहीं लगता है, जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें बनाया है, जब हम किसी अन्य मूर्तियों या वस्तुओं के सामने जाकर पुकारेंगे तो हमारा परमेश्वर जिसने हमको बनाया है उसे कैसा लगेगा?
परमेश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किया। उसने सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु और हर मनुष्य को बनाया है। लेकिन आज मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर जिसे परमेश्वर ने बनाया है उसकी उपासना करते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य की उपासना और उनके आगे झुकते हैं। आज मनुष्य अपने हाथों के द्वारा बनाए गए मिट्टी और पत्थरों की उन मूर्तियों के आगे झुकते हैं जो न तो बोल सकता है, न देख सकता है और न ही सुन सकता है। और मनुष्य को लगता है कि यही हमारा ईश्वर है और इसने हमें बनाया है। क्या इस सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर हम मनुष्य के हाथों से बनाए गए मूर्तियों पर वास करेगा? नहीं, क्योंकि भारतीय ग्रंथों में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। यजुर्वेद 23:3 में लिखा है, नातस्त प्रतिमा अस्ति। इसका अर्थ है कि किसी को परमेश्वर की मूर्ति बनाने की इजाजत नहीं है। और गरुड़ पुराण में लिखा है, ईश्वर न तो लकड़ी में है, न पत्थर में और न मिट्टी से बनी हुई मूर्ति में है। इसका अर्थ है कि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और हम मनुष्यों को बनाया है वह न तो लकड़ी के बनाई गई मूर्ति में वास करेगा और न ही पत्थर के बनाई हुई मूर्ति में वास करेगा, क्योंकि यह सब मनुष्य के बनाया गया एक काठ का पुतले के समान है जो ना देख सकता है, न ही बोल सकता है और न ही कुछ कर सकता है, क्योंकि यह ईश्वर नहीं है। क्योंकि इसके विषय में खुद श्रीमद् भगवद गीता बोलता है, मिट्टी, पत्थर वगैरह की मूर्तियाँ ईश्वर नहीं होती। लेकिन फिर भी आज मनुष्य अपने ही हाथों के द्वारा बनाए गए मिट्टी की मूर्तियों तथा उन लकड़ियों की मूर्तियों में परमेश्वर को ढूंढते हैं। और इन मूर्तियों की उपासना करने वाले के विषय में श्रीमद् भगवद गीता बोलता है, मेरे गुणों को न जानने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरी उपासना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता उन सभी मनुष्यों को मूर्ख बोलता है जो परमेश्वर को एक शरीर वाला समझकर उसकी मूर्तियां बनाते हैं और उसकी दंडवत करते हैं। यजुर्वेद 40:1 में लिखा है, ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है, अर्थात ईश्वर संसार के सभी तरफ रहने वाला एक ज्योति के समान है जिसका कोई भी आकार नहीं होता। यजुर्वेद 3:23 में लिखा है, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं, उसका नाम ही महान है। और यजुर्वेद 32:3 में लिखा है, वह लोग अंधेरी की गहराई में डूब जाते हैं जो असम्मुति जैसे आग, पानी वगैरह की पूजा करते हैं। वह लोग इसमें भी गहरे अंधेरे में डूब जाते हैं जो सम्मुति से बनी चीज़ों की पूजा करते हैं। कबीर ग्रंथ बोलता है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, हर घर की चौकी कोई न पूजे, जागो पीस खाए संसार। और लिखा है सी ग्रंथ 10 ग्रंथ में, शब्द है धरती शब्द है, आकाश शब्द शब्द हुआ प्रकाश, मैं हूँ परम पुरुष को दाफा, देखने आयो जगत तमाशा। जो कोई मेरे को रब कहे या रब करके माने वह श्रापित है, नरक को जाएगा। रब तो वही है जिसे जिंदा आसमान में उठा लिया गया और परमेश्वर ने शब्द ही के द्वारा आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जैसे बाइबल बताती है, जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर था। उसने आकाश और पृथ्वी को केवल अपने बोलने के द्वारा ही बनाया और फिर उसने पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे को बनाया। जब परमेश्वर ने इन चीज़ों को बना लिया तब उसके पश्चात उसने मनुष्य को बनाया और पहले बनाई गई सारी चीज़ों पर उसने मनुष्य को अधिकार दे दिया। और परमेश्वर उन दोनों से बहुत प्रेम करता था और इसलिए परमेश्वर ने उन दोनों को आज्ञा दिया ताकि उस आज्ञा के द्वारा वे दोनों जीवित रहे। लेकिन उन दोनों ने उन आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर के सम्मुख से दूर हो गए। ठीक उसी प्रकार से आज संसार के मनुष्य ने भी आज परमेश्वर की उस आज्ञाओं को नहीं माना, जिसके कारण यह महामारी आज संसार में आया। यह महामारी आने का कारण यही था कि आज संपूर्ण संसार के मनुष्य अपने ही हाथों के द्वारा बनाए गए उन मिट्टियों के मूर्तियों की उपासना करते हैं और पाप में जीवन को व्यतीत करते हैं। और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को इसी पाप से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है जिसे उसने इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि वह हमारे पापों को हमसे दूर करे और उसने इस संसार में आकर हमारे पापों के लिए वह सताया गया, मारा गया और क्रूस पर वह कुर्बान हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से भी जी उठा। और यदि हम उस जी उठने वाले परमेश्वर पर यदि हम आज विश्वास करते हैं और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें उन हर एक पापों से हमें क्षमा देगा। और यह जो विपत्ति हम पर जो आई है, ये जो महामारी हम पर जो आई है, इस महामारी को हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे दूर करेगा। और यदि आज पूरा संसार इस महामारी से बचना चाहता है तो उसके पास एकमात्र ही मार्ग है जो केवल यीशु मसीह है। यह मार्ग अनेक मार्गों में से एक नहीं, एकलौता ही एक मार्ग है जिस पर हम विश्वास करके जीवन पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, किसी दूसरे को द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल यीशु मसीह एकमात्र नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं और इस विपत्ति से हम बच सकते हैं।
इसलिए भविष्यवाणी के अनुसार जब तक मनुष्य अपने घुटनों पर आकर अपने पापों का क्षमा प्रभु यीशु मसीह से नहीं मांगता है, तब तक यह विपत्ति या हालात ठीक नहीं होंगे। आज पूरा संसार को परमेश्वर से अपने किए हुए पापों का मानकर अपने हर एक उन पापों को छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु जानकर हमें उसे ग्रहण करना है।